इमेजिन करो एक 14 साल की लड़की ने 21,000 से शुरू किया एक ऐसा बिजनेस जिसकी आज 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं और आज 24 लाख करोड़ का बिजनेस बन चुका है, जो आज के टाइम में 10 लाख लोगों को रोजगार देता है और इसका साल 2022 का रेवेन्यू $150 बिलियन रहा। यही सक्सेस स्टोरी है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की। इस ब्रांड पर सैकड़ों सालों से भारत के लोगों का अटूट विश्वास है। किचन में इस्तेमाल करने वाला नमक हो या फिर एरोप्लेन में ट्रैवल करना, टाटा का नाम हर तरफ अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। ये कोई हैरानी की बात नहीं। टाटा आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई। टाटा का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। केवल 21,000 से शुरू किया टाटा ग्रुप का बिजनेस आज 24 लाख करोड़ तक का पहुंच गया है। लेकिन सफलता का शुरुआत इतना आसान नहीं था। इसके पीछे एक शख्स का बड़ा रोल था जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी। टाटा ग्रुप के गॉडफादर जमशेदजी टाटा ने इस विशाल बिजनेस साम्राज्य की नींव रखी। गुजरात के नवसारी में जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ। साल 1870 में अपना बिजनेस शुरू किया। अपनी मेहनत से उन्होंने भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने न सिर्फ बिजनेस बल्कि टेक्निकल एजुकेशन को भी आगे बढ़ावा दिया। आइए जानते हैं आखिर कैसे उनकी मेहनत से टाटा ग्रुप बरसों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। टाटा जमशेद बिजनेस में उस वक्त उतरे जब भारत के लोग अंग्रेजों के शासन के चलते हताश का अनुभव कर रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने बिजनेस में उतरने का मन बना लिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें काफ़ी असफलताएं पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद 29 साल की उम्र में जमशेदजी ने 21,000 रुपये के साथ 1869 में मुंबई में अलेक्जेंडर मिल की स्थापना की। उनका ये फैसला टाटा ग्रुप बिजनेस के साम्राज्य की नींव बनी। 65 साल की जिंदगी में अपनी जमशेदजी ने 3 अलग अलग कंटिनेंट्स पर काम किया। इंडिया में ढेर सारी कॉटन मिल खोली और उनके मालिक बने। इसके साथ ही साथ इंडिया की पहले स्टील फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन शुरू करी और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। ये होटल एक्चुअली में इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। मुंबई में द ताजमहल आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस होटल में से आता है। भारत को पहचान दिलाने में जमशेदजी टाटा की भूमिका। जमशेदजी टाटा को टाटा स्टील, ताज होटल, IISc बेंगलोर जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। उस समय भारत को दुनिया में एक नई पहचान दिलाने में इनकी बड़ी भूमिका रही थी। टाटा ग्रुप ने देश को पहली बड़ी स्टील कंपनी, पहला लग्जरी होटल और पहली देसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी दी थी। एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी जमशेदजी टाटा ने एम्प्रेस मील से कर्मचारियों को भत्ते देने शुरू किए, जिससे टाटा ग्रुप की पहचान एम्प्लॉय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हुई थी। जमशेदजी ने 1880 से लेकर 1904 में तक अपनी आखिरी सांस तक जमशेदजी ने टाटा ग्रुप को खड़ा कर दिया था। एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से लेकर स्टील और मोटर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर दी थी। साल 1938 में उनके दूर के एक कजिन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। शॉर्ट में हम उन्हें JRT टाटा के नाम से भी जानते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। JRT टाटा एक्चुअल में ग्रो अप किए थे फ्रांस में और वहाँ पर एक पायलट भी थे। इनको बहुत पैशन था फ्लाइंग करने का। इसी रीजन से उन्होंने इंडिया में पहले एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना की, जिसे बाद में जाकर रीनेम कर दिया एज एयर इंडिया। बाद में उनके बेटे दोराबजी टाटा जिन्होंने इंश्योर किया कि उनके बाकी 3 सपने वो हकीकत में ही बदलेंगे। साल 1910 तक टाटा स्टील प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। इस टाइम के अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और ब्रिटिश एम्पायर को स्टील की सख्त जरूरत पड़ती है। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन चुका था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाटा स्टील का इस्तेमाल ब्रिटिश टैंक्स बनाने में, हथियार बनाने में और रेलवे टैक्स बिछाने में किया था। इनफैक्ट एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट जो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन के द्वारा की गई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कहा था कि टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनके स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बॉम्ब भी जब टैंक्स पर गिरते थे तो टैंक्स को पेंटर नहीं कर पाते थे और इसके बाद टाटा स्टील नाम भी और ज़्यादा पॉपुलर बन गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी थी टाटा स्टील की। साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनीज आती थी, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके अलावा JRT टाटा ने और भी कई सेक्टर में बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया पेट्रोल पर चलने वाला लोकोमोटिव इंजन। 1968 में उन्हें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS की स्थापना की, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड कराता था। आज के दिन TCS देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडिया रेलवेज के बाद इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर टाटा साल्ट का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग को भी शुरू किया। ये आदि टाटा 52 साल तक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन रहे। टाटा ग्रुप में रहता टाटा की एंट्री। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस नैल्को उस समय रेडियोज मैन्युफैक्चरिंग करता था। 1971 में नैल्को का मार्केट शेयर 2% पर आकर गिर चुका था, जबकि एक समय था उसका 20% शेयर हुआ करता था। अब अगर खास तौर से नैल्को की बात करी जाए तो जमशेदजी टाटा के एक ग्रैंडसन थे जिन्हें बुलाया गया नैल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि रतन टाटा ही थे। एक और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी है जैगुआर और लैंड रोवर कंपनी को खरीदने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूके की थी, लेकिन जब बात करी जा रही थी इस कंपनी को बेच दिया जाए तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम कुछ चाहते हैं कि हमारी कंपनी को रतन टाटा टेक ओवर कर ले।
जैगवार लैंड रोवर को 3 से 4 कंपनी के ऑफर मिले थे, तो इन 3 से 4 कंपनीज में से रतन टाटा को चुना। ये एक लग्जरी ब्रांड था। साल 2008 में $2.23 बिलियन में जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। दोस्तों, आपको कैसी लगी टाटा ग्रुप ओनर की सक्सेस स्टोरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।